व्यक्ति को अपने संसार को व्यवस्थित रखने के लिए किसी भी पूजा, किसी भी प्रकार की इस तरीके की अगरबत्ती, थोड़ा आला बनाना, अलमारी में फोटो रखना, उन फोटो की पूजा करना, टीका लगाना, उसमें आपके दादाजी की भी फोटो है, दद्दा जी की भी फोटो है, पर दद्दा जी की भी फोटो है, सब में आपने टीका लगा के रखे, लाल कुमकुम का टीका लगा दिया। महाराज तो बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे बाबा जी करते थे। अच्छा, तब तुम भी करो, फिर तुम्हारा लड़का भी करेगा, एक आध दिन भूकंप आएगा, सब मिट जाएगा एक साथ। इन सब का उपाय है बंधुओं, जब आप कभी भी किसी भी एकांत स्थान पे, अपने ही घर में, अपने बाथरूम में भी प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले निस्सही बोल देना चाहिए। क्यों? बिल्कुल अंधेरा है आपके घर के अंदर, तो आपको ऐसे किसी भी शौच स्थादिक में जाने से पहले निस्सही शब्द का प्रयोग करके ही आप लघुशंका, दीर्घशंका इत्यादि करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा जीवन में कभी भी नहीं हो, कभी भी। ऐसा नहीं किसी जैनों को नहीं होगी, दुनिया में जो भी व्यक्ति मेरी यह बात को सुन रहा है, किसी को भी इस तरीके की कोई भी दुराव्यवस्था नहीं बनेगी, कोई भी भूत व्यंतर परेशान नहीं करेगा। सिर्फ आपको प्रवेश करते समय, शुरुआत करते समय निस्सही शब्द बोलना है। जब आपका पूरा काम हो जाए, फिर आपको असही बोल करके और वहां से चुपचाप निकल जाना है। आप समृद्ध बने रहेंगे। लेकिन आप बहुत कुछ करते हैं, और कई लोग तो इस जंजाल में इतना फंस चुके होते हैं कि प्रोफेसर होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद, नासा और इसरो में अच्छे बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद, ये अपनी इस धार्मिक मान्यताओं से कभी बाहर नहीं निकल पाते। दुनिया में सब कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की धार्मिक मान्यताओं से हम बाहर निकलने का कोई पुरुषार्थ कभी कर ही नहीं पाते हैं। पता नहीं उस धर्म शब्द ने आपके मन के अंदर कैसी हलचल बना के रखी है, पूर्वजों ने आपको क्या, किस तरीके का, ये शुद्ध अग्रहित मिथ्यात्व है। और कई लोगों के लिए ग्रहित मिथ्यात्व भी है। अग्रहित मिथ्यात्व उनके लिए है जो अपने ही परिवार में देखा सीखे सीख गए हैं, और कुछ ग्रहित मिथ्यात्व है, अभी तक नहीं करते थे, लेकिन कल से एक धागा बांध दिया है, एक गंडा ताबीज यहां पे बांध दिया है। वो जो वैचारिक शक्तियों में घर के अंदर की किसी भी माँ बेटियों को किसी भी प्रकार के गंडा ताबीज पहना करके आपको लगता है कि अगर आप उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो आप भ्रम में हैं। आपने किसी भी मत का कोई भी गंडा ताबीज अपने घर की जवान बेटी को पहनाया है, तो उसको पहनाने जिसने वो ताबीज दिया है, वो उसके नाम का अगर वहां पे कोई अनुष्ठान करता है, तो उसके कारण आपकी बच्ची घर के अंदर परेशान हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बच्ची पढ़ने के बहाने कहीं और भी जा सकती है, और उसके जवाबदार आप लोग होंगे। ये अंधविश्वास की झड़ियों को आज पूरे संसार से मिटाने की आवश्यकता है बंधु। घोर अंधविश्वास है ये सब, ये नहीं करते हैं तो ऐसा हो जाता है। आप दुनिया में सिर्फ निस्सही और असही के प्रयोग करने की संकल्प कर लीजिए। दुनिया की कोई भी पैशाचिक, भूत व्यंतर की कोई भी शक्ति आपको कभी परेशान नहीं करेगी, कभी भी परेशान नहीं करेगी। और प्रतिक्रमण करिए। जितनी भी वर्षों से हम इस चीज की आराधना करते चले आए हैं, और आराधना करते 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 हमारे घर के अंदर की सबकी एक जैसी विचारधारा बन गई है। इस रविवार को आप संकल्प करिए इस बात का कि आने वाला जो रविवार है, उसमें 9 से 12 के बीच में हम अपने घर का पूरा वातावरण वहां से आज खत्म करने जा रहे हैं। शनिवार के दिन आपको वहां पे एक नारियल रखना है और हाथ जोड़ करके बोल देना है कि इस पूरे क्षेत्र में जितने भी भूत व्यंतर जाति के देव हैं, कोई भी शक्तियां हैं, वे इस नारियल में आ जाएं, और हम उनको स्थानांतरित करके उच्च स्थान दे देते हैं। और उनको ठंडक करने के लिए आप किसी भी नदी के बहते प्रवाह में छोड़ सकते हैं, और पूरे की पूरी वस्तु सामग्री को निकाल करके आप चाहें तो अग्नि समर्पित कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी नदी में भी छोड़ सकते हैं बंधुओं। लेकिन इन सब चीजों से मुक्त हो जाइए। आपकी आस्था का केंद्र, आपके यहाँ पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े विशालतम मंदिर बनवाए हैं, आप वहां जाइए। आराध्य की विधि पूर्वक जो प्रतिष्ठित किए गए हैं उनकी पूजा करिए। उनके सामने शुद्ध घी का घर के एक दीपक जलाइए, कोई आपत्ति नहीं। पूजा का स्थल हमने बनाया है ना अपनी सुविधा के लिए, लेकिन हम पूजा के स्थल में नहीं जाते। हमने घर के अंदर तमाम तरीके की चीजें, हथियार इकट्ठे करके रख लिए हैं। उसमें धनुष टंगा रहता है, तलवार टंगी रहती है। उस शस्त्र की पूजा करने से आपको संकल्पी हिंसा का दोष लगता है।